हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइकुल इस्लाम खैर मकदम करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। गाइस, आज आप सब के लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर मेंस एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश क्लास 9, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो एंड अपडेट्स। गाइस, पिछले वीडियो में आपको 5 वर्ड्स दिए गए थे जिसका उर्दू और हिंदी मीनिंग करके दिखाना था। तो गाइस, सबसे पहले हम प्रीवियस आंसर देख लेते हैं जो हमने 8 क्लास जो डाला था उसमें पढ़ाया था। तो पहला वर्ड है आपका कंट्रोवर्सी। तो गाइस, इसका हिंदी मीनिंग होता है विवाद और उर्दू में बोलते हैं तनाज़ो। गाइस, दूसरा वर्ड है आपका सेल्फ फोकस्ड। इसका उर्दू हिंदी मीनिंग होता है आत्म केंद्रित और उर्दू में बोलते हैं खुद मरकूज। तीसरा वर्ड है आपका फ्रस्ट्रेशन। इसका हिंदी होता है निराशा और उर्दू में बोलते हैं मायूसी। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। चौथा वर्ड है आपका एग्रीगेशन, जिसका मीनिंग होता है हिंदी एकत्रीकरण और उर्दू में बोलते हैं जमा या इकट्ठा करना। पांचवा वर्ड है आपका ऑब्वियस रीज़न। इसका हिंदी मीनिंग होता है स्पष्ट कारण और उर्दू में बोलते हैं वाज़ेह वजह। तो गाइस, हमने ये 5 वर्ड देख लिया। आपको पिछले वीडियो में ये पैसेज दिया गया था, इसका आपको ट्रांसलेशन करके दिखाना था, वो भी हिंदी ट्रांसलेशन। तो गाइस, पहले इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इस पैसेज को पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डैशबोर्ड मेंटेन्ड by respective ministries, more than 100 million individual household level toilets have been constructed in rural areas and 6 million household toilets in urban areas। तो गाइज, इसका मीनिंग कर लेते हैं, ट्रांसलेशन देखते हैं कि संबंधित मंत्रालय। गाइस, संबंधित मंत्रालय जो मीनिंग हुआ वो हुआ रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज़ का, और उर्दू में रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज़ को मुतल्लका वज़रात। गाइस, पिछले वीडियो में हमने बताया था। तो इसका रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज़ का मीनिंग होता है मुतल्लका वज़रात और उर्दू में बोलते हैं संबंधित मंत्रालय। तो संबंधित मंत्रालय द्वारा बनाए गए, यानी मेंटेन्ड बाई का मतलब हुआ द्वारा बनाए गए डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अनुसार मतलब के अकॉर्डिंग ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों का गाइस मीनिंग होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 मिलियन से अधिक व्यक्तिगत का मीनिंग होता है गाइस इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मीनिंग होता है हिंदी में व्यक्तिगत और उर्दू में बोलते हैं इनफरादी। व्यक्तिगत हाउस होल्ड मतलब घरेलू, और लेवल का मतलब होता है स्तर। घरेलू स्तर के शौचालय, शौचालय का मतलब टॉयलेट्स, इसको बोलते हैं शौचालय, और उर्दू में बोलेंगे टॉयलेट को बैतुल खला। शौचालय निर्माण किया गया है। निर्माण किया गया गाइस, किसका मीनिंग हुआ कंस्ट्रक्टेड का मीनिंग हुआ निर्माण किया गया है। तो एक बार पढ़ देते गाइस कि संबंधित मंत्रालय द्वारा बनाए गए डैशबोर्ड के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 100 मिलियन से अधिक व्यक्तिगत घरेलू स्तर के शौचालय का निर्माण किया गया है। गाइस, आगे देखते हैं। आगे है कि इसके अलावा और शहरी क्षेत्रों में 6 मिलियन घरेलू शौचालय का निर्माण किया गया। शहरी क्षेत्र का गाइस मीनिंग हुआ 6 मिलियन हाउस होल्ड टॉयलेट्स इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज को बोलते हैं शहरी क्षेत्र, और
उर्दू में बोलेंगे शहरी इलाका। तो गाइस मीनिंग होगा कि और शहरी क्षेत्रों में 6 मिलियन घरेलू शौचालय का निर्माण किया गया है। और निर्माण जो मीनिंग होगा वही कंस्ट्रक्टेड इन, निर्माण किया गया है। गाइस आगे देखते हैं। इन एडिशन, इन एडिशन का मीनिंग हुआ इसके अलावा, इन एडिशन का मीनिंग हुआ इसके अलावा nearly 6 million community and public toilets have been also constructed in urban areas। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में लगभग 6 मिलियन सामुदायिक, गाइस सामुदायिक मीनिंग हुआ आपका सामुदायिक यानी कम्युनिटी, मतलब सामुदायिक, और इसी कम्युनिटी को उर्दू में बोलते हैं समाजी। एंड पब्लिक टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट का मतलब हुआ सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय। तो गाइस सार्वजनिक शौचालय का उर्दू में बोलेंगे यानी कि हिंदी में बोलेंगे सार्वजनिक शौचालय, और इसका इंग्लिश हुआ गाइस कि पब्लिक टॉयलेट्स, और उर्दू में बोलेंगे अवामी बैतुल खुला। हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन द अर्बन एरियाज, कि 6 शहरी क्षेत्रों में लगभग 6 मिलियन सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय का भी निर्माण किया गया है। तो गाइस आगे देखते हैं। आगे आपका है कि नतीजतन, गाइस नतीजतन का मीनिंग हुआ ये कंसिक्वेंटली का मतलब होता है नतीजतन। ये देखिए गाइस ये नतीजतन है। नतीजतन देश भर में 4,234 शहरों और 60 लाख से अधिक गांव ने खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है, घोषित किया है। तो गाइज इसका इंग्लिश हुआ कि कंसिक्वेंटली 4,234 cities and more than 60,000 villages across the country have been declared themselves open defecation free। तो गाइज इसका मीनिंग हुआ कि नतीजतन देश भर में 4,234 शहरों और 60 लाख से अधिक गांवों ने खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित किया। घोषित मीनिंग हुआ गाइस घोषित जो मीनिंग हुआ वो हुआ आपका डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड मतलब घोषित करना, अपने आप को घोषित किया है। तो गाइस आगे देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 वर्ड्स विद हिंदी एंड उर्दू मीनिंग। तो आपका पहला वर्ड है गाइस इंटेंशन। इंटेंशन मीन्स होता है उद्देश्य, और उर्दू में बोलते हैं मकसद या इरादा। दूसरा वर्ड है आपका डेडिकेशन। डेडिकेशन मीन्स होता है समर्पण, और उर्दू में बोलते हैं वक्फ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस। तीसरा वर्ड है आपका इंडिविजुअल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है व्यक्तिगत, और उर्दू में बोलते हैं इनफरादी। जैसा कि आपने ट्रांसलेशन में अभी देखा है, इंडिविजुअल मीन्स व्यक्तिगत और उर्दू में बोलते हैं इनफरादी। आपका चौथा वर्ड है गाइस सेंटीमेंट। सेंटीमेंट का मतलब होता है भाव, और उर्दू में बोलते हैं जज्बात। पांचवा वर्ड है आपका सिनिकल। सिनिकल का हिंदी मीनिंग होता है निंदक, और उर्दू में बोलते हैं मजमूम। होमवर्क देख लेते गाइस। होमवर्क के तौर पे आपको 5 वर्ड दिया जा रहा है, इसका आपको हिंदी और उर्दू मीनिंग करके दिखाना है। पहला वर्ड है आपका इन्वायरमेंट, दूसरा वर्ड है आपका फ्यूजिटिव, और तीसरा वर्ड है आपका फॉलोवर, चौथा वर्ड है एब्यूजिव, पांचवा वर्ड है सेगमेंट। तो गाइज आपको इसका हिंदी और उर्दू मीनिंग करके दिखाना है। आर्टिकल का यूज़ पढ़ लेते हैं। तो गाइज आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। तो गाइज हमने इंडेफिनिट आर्टिकल का हमने 6 रूल पढ़ लिया है। ये 7वां रूल जो है गाइज ये डेफिनिट आर्टिकल का है। तो यहाँ देख लेते हैं कि व्हेन डू वी यूज़ डेफिनिट आर्टिकल, यानी हम डेफिनिट आर्टिकल को कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसका क्या रूल है। तो गाइज देखते हैं कि यूज़ द, यानी द जो होता है गाइज ये डेफिनिट आर्टिकल होता है। तो
यूज द टू टॉक अबाउट अ पर्सन और थिंग नाउन टू योर लिसनर, के आर्टिकल द का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की चर्चा पहले से हो चुका हो, तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका पहला, आई प्लांटेड अ ट्री इन माई गार्डन लास्ट ईयर, द ट्री हैज़ नाउ ग्रोन अप। तो गाइज देखते हैं कि आई प्लांटेड ट्री इन माई गार्डन लास्ट ईयर, मैंने अपने बागीचे में पिछले वर्ष एक पौधा लगाया, पौधा अब बड़ा हो चुका है। तो गाइज यहाँ पे जो द लगा है ट्री से पहले, वो द इसलिए लगाए हैं क्योंकि ट्री जो दरख्त है यानी पौधा है उसकी चर्चा पहले हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे ट्री से पहले द लगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। दूसरा एग्जाम्पल है कैन यू ओपन द विंडो, क्या आप खिड़की खोल सकते हैं। तो गाइस द से या विंडो से पहले जो द लगा है वो क्यों लगा है, वो इसलिए लगा है कि यहाँ पे जो लिसनर है यानी सुनने वाला जो है उसके सामने जो खिड़की की जो चर्चा हो रही है, बात हो रही है, तो वो खिड़की उसके सामने है, तो इसलिए यहाँ खिड़की से पहले क्या लगा, द लगा कि क्या आप खिड़की को खोल सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है आपका आई नीड टू गो बैक होम, आई थिंक आई लेफ्ट द स्टोव ऑन, कि मुझे घर जाने की ज़रूरत है, मेरा ख्याल है मैंने चूल्हा को खुला छोड़ दिया है। तो यहाँ पे देखिए स्टोव से पहले द लगा, स्टोव मीन्स चूल्हा, तो यानी कि स्टोव से पहले द लगा। क्यों द लगा, इसलिए कि जो जिस स्टोव की बात हो रही है वो स्टोव क्या है, खुला है, मतलब कि ऑन है, तो इसलिए उस स्टोव से पहले क्या लगा, द लगा। और चौथा है गाइस, चौथा एग्जाम्पल है कि देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी ग्रेट। तो गाइस यहाँ पे जो द किंग है वो द किंग से पहले इसलिए लगा कि किंग की चर्चा पहले हो चुकी है, इसलिए किंग से पहले क्या लगाया, द लगाया कि द किंग वॉज वेरी ग्रेट, यह एक राजा था, राजा बहुत ही महान था, तो इसलिए द किंग से पहले द लगाए। गाइस आगे ट्रांसलेशन देख लेते हैं हम लोग। ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू हिंदी। तो गाइस ये जो पैसेज हमने उठाया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैसेज है और वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है जिसमें, और इस टाइप का आपको मतलब कि पैसेज दिया जा सकता है एग्जाम में, जिसको आपको ट्रांसलेट करने के लिए कहा जा सकता है या तो उर्दू में या हिंदी में। तो गाइस हमने इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके दिखाना है और फिर होमवर्क के तौर पर आपको उर्दू ट्रांसलेशन दिया जाएगा। तो गाइस सबसे पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि economic empowerment is central to women's ability to overcome poverty, cope with shocks and improve their well-being। तो गाइस सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का मीनिंग होता है आर्थिक सशक्तिकरण। एम्पावरमेंट का मतलब सशक्तिकरण और इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक सशक्तिकरण। इसी को उर्दू में बोलेंगे माशी बा इख्तियारी। तो देख लेते हैं इसका मीनिंग कि आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं की गरीबी को दूर करने। महिलाओं की गरीबी गाइस कहाँ पे है मीनिंग, तो महिलाओं की गरीबी को दूर करने यानी कि वुमेन्स यानी कि वुमेन्स पोवर्टी, तो महिलाओं की गरीबी को दूर करने, झटके से निपटने और उनकी भलाई में सुधार करने की क्षमता के लिए केंद्रीय है। यानी सेंट्रल का जो मीनिंग हुआ है यहाँ पे वो केंद्र की मीनिंग है। ये जो सेंट्रल है इसका मतलब केंद्रीय है। यानी आर्थिक सशक्तिकरण जो है वो क्या करता है कि महिलाओं की गरीबी को दूर करता है, झटके से निपटने में मदद करता है यानी कि आर्थिक सशक्तिकरण। इसी तरह महिलाओं की भलाई में सुधार करने की क्षमता के लिए केंद्रित है। कौन, यानी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, यानी आर्थिक सशक्तिकरण ये महिला को हर तरह से सपोर्ट करने वाली चीज़ है। ये कहा जा रहा है कि आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं की गरीबी को दूर करने, झटके से निपटने और उनकी भलाई को सुधार करने की क्षमता के लिए केंद्रीय है। आगे देखते हैं गाइस कि when women realize their economic goals, whether it's growing a business, improving their home or investing in training or education, they are more resilient and able to provide for themselves and their families। तो गाइज इसका मीनिंग देख लेते हैं कि जब महिलाओं को अपने आर्थिक लक्ष्यों का एहसास होता है, तो गाइज लक्ष्य किसका मीनिंग हुआ, तो लक्ष्य का मीनिंग
अब बता देते हैं गाइस आपको लक्ष्य किसका मीनिंग हुआ। यहाँ गोल्स है गाइस, गोल्स, इकोनॉमिक गोल्स यानी आर्थिक लक्ष्य। तो आर्थिक लक्ष्य जो होता है गाइस, तो उसका मीनिंग है आर्थिक लक्ष्य का इकोनॉमिक गोल्स। तो जब महिलाओं को अपने आर्थिक लक्ष्यों का एहसास होता है, एहसास का मीनिंग होता है रियलाइज, यानी व्हेन वुमेन रियलाइज देयर इकोनॉमिक गोल्स, जब महिलाएं अपने आर्थिक गोल्स का एहसास करती हैं, चाहे किसका मीनिंग हुआ वेदर, वेदर का मीनिंग चाहे वो व्यवसाय बढ़ रहा हो यानी ग्रोइंग ऑफ बिजनेस, व्यवसाय बढ़ रहा हो, या अपने घर को बेहतर बनाना हो, या अपने घर को बेहतर बनाना, इम्प्रूविंग देयर होम्स और इन्वेस्टिंग इन ट्रेनिंग और एजुकेशन, या अपने घर को बेहतर बनाना हो, या प्रशिक्षण या शिक्षा में निवेश करना हो, यानी इन्वेस्टिंग का मतलब निवेश करना हो, तो वे अधिक लचीला और अपने परिवार के लिए प्रदान करने में सक्षम होते हैं। तो गाइज इसका मीनिंग हुआ दे आर मोर रिसाइलेंट यानी एंड एबल प्रोवाइड फॉर देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज, यानी अपने फैमिलीज को यानी अपने परिवार को यानी कि अपने परिवार के लिए प्रदान करने में सक्षम होते हैं। यानी महिलाएं अगर आर्थिक सशक्तिकरण होती है, आर्थिक सशक्तिकरण महिला होती है, तो वो अपने परिवार को यानी कि किसी भी तरह के सपोर्ट यानी प्रदान करने में क्या होती है, सक्षम होती है। फिर भी किसका मीनिंग हुआ गाइज, तो आप देख लेते हैं यट मीन्स फिर भी, यट मीन्स फिर भी विश्व स्तर पे, यानी ग्लोबली का मतलब हुआ विश्व स्तर पे, फिर भी विश्व स्तर पे महिलाएं, ग्लोबली वुमेन कंटिन्यू टू ट्रायल मैन इनफॉर्मल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑनरशिप एंड एक्सेस टू फिनेंशियल सर्विसेज लाइक क्रेडिट एंड सेविंग। तो गाइज इसका मीनिंग कर देते हैं कि फिर भी का मतलब यट, फिर भी ग्लोबली यानी विश्व स्तर पे महिलाएं औपचारिक का मतलब फॉर्मल, श्रम शक्ति, भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन, भूमि एंड संपत्ति स्वामित्व में यानी ऑनरशिप में पुरुषों को पीछे छोड़ती हैं, और ऋण का मतलब क्रेडिट और बचत जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बनाती हैं। यानी जब जो लेडीज़ होती हैं यानी महिलाएं होती हैं यानी ख़वातीन जो होती हैं, जब वो आर्थिक सशक्तिकरण होती हैं यानी माशी बख्तियारी होती हैं, तो वो ये सब काम करने में बहुत ही सफल होती हैं और वो हर तरह के काम को कर पाती हैं। तो गाइज़ ये हो गया आपका हिंदी ट्रांसलेशन। आगे देख लेते हैं गाइज़। तो आगे का होमवर्क है आपका ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू उर्दू। आपको सेम पैसेज को उर्दू में ट्रांसलेशन करके दिखाना है। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज सेंट्रल टू वुमेन्स एबिलिटी टू ओवरकम पॉवर्टी, कोप विद शॉक्स एंड इम्प्रूव देयर वेल बीइंग। तो आपको बता देते हैं कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का जो हिंदी हुआ वो हुआ आर्थिक सशक्तिकरण, और उर्दू में बोलते हैं माशी बख्तियारी। तो गाइज़ आप इसको होमवर्क को हमारे कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मेंस असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर में भी जाके कर सकते हैं। गाइस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप 8298185090 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा आज का हमारा ये क्लास, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ, हमें सपोर्ट करते रहें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।